वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स क्या होते हैं। ओके, बेसिकली व्हाट आर द रिकर्सिव सिस्टम्स एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स। तो कैसे सिस्टम को हम रिकर्सिव सिस्टम बोलें? ऐसा सिस्टम जिसका आउटपुट किसी टाइम n पे किस पे डिपेंड करे? पास्ट आउटपुट वैल्यूज पे या फिर प्रेजेंट इनपुट पे या फिर पास्ट इनपुट पे। तो वैसे सिस्टम को हम रिकर्सिव सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, एग्जांपल रिकर्सिव सिस्टम का हम देखेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है रिकर्सिव सिस्टम का। ओके, सो एनी सिस्टम whose output y of n at time n depends on any number of past output values as well as present and past inputs is called recursive system. ओके, पास्ट आउटपुट्स का मतलब क्या है? पास्ट आउटपुट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। y ऑफ n माइनस वन, ओके, या फिर y ऑफ n माइनस टू, ओके, y ऑफ n माइनस थ्री एंड सो ऑन। ओके, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं? ये सारे टर्म्स होते हैं आपके पास्ट आउटपुट्स। ओके, पास्ट आउटपुट के ये सारे टर्म है। इतना चीज आपको याद रहना चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ से ये जो आपने पढ़ा डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से क्या मालूम चल रहा है? इस डेफिनेशन से ये मालूम चल रहा है कि रिकर्सिव सिस्टम के लिए, फॉर एनी रिकर्सिव सिस्टम, फॉर रिकर्सिव सिस्टम, किसी रिकर्सिव सिस्टम के लिए आउटपुट क्या होगा? आउटपुट का इक्वेशन क्या होगा? आउटपुट का इक्वेशन दैट इज y ऑफ n की बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। आउटपुट का इक्वेशन मीन्स y ऑफ n की बात मैं कर रहा हूं। तो y ऑफ n क्या होगा? फंक्शन होगा। किस चीज का फंक्शन होगा? फंक्शन ऑफ, जैसा हमने देखा पास्ट आउटपुट का, प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स का फंक्शन होता है। ओके ना, आउटपुट किस केस में? रिकर्सिव सिस्टम में। तो यहाँ पे आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ y ऑफ n माइनस वन, y ऑफ n माइनस टू, ओके, एंड अप टू y ऑफ स्मॉल n माइनस कैपिटल n। ओके, यहां तक हम लोग जाएंगे n टर्म तक। उसके बाद और किसका फंक्शन होता है? x ऑफ n का, x ऑफ n माइनस वन अप टू x ऑफ स्मॉल n माइनस कैपिटल m। ओके, इतना क्लियर है? तो यहां से क्या मालूम चला कि जो आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एनी नंबर ऑफ पास्ट आउटपुट वैल्यूज, ओके, एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट्स। ओके, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकर्सिव सिस्टम बोलते हैं। इट इज क्लियर? तो अब बात करें नॉन रिकर्सिव सिस्टम की। तो नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स क्या होते हैं? अ सिस्टम हुज आउटपुट y ऑफ n डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट आउटपुट। ओके, नोट दैट पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट आउटपुट बट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट इज कॉल्ड एज द नॉन रिकर्सिव सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसका आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पे डिपेंड करे बट पास्ट आउटपुट पे ना डिपेंड करे, वैसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिकर्सिव सिस्टम बोलते हैं। इट इज क्लियर? सो नॉन रिकर्सिव सिस्टम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? y ऑफ n का इक्वेशन। y ऑफ n इस केस में क्या होगा? फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा? फंक्शन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट। सो फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट इज व्हाट? x ऑफ n एंड पास्ट इनपुट्स आर व्हाट? x ऑफ n माइनस वन, x ऑफ n माइनस टू, x ऑफ n माइनस थ्री एंड अप टू द x ऑफ n माइनस m। इट इज क्लियर? इतना क्लियर है आपको, है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आउटपुट y ऑफ n इन द केस ऑफ द नॉन रिकर्सिव सिस्टम। अब आपको कुछ पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। वो कौन से पॉइंट हैं? इन केस ऑफ रिकर्सिव सिस्टम, रिकर्सिव सिस्टम के केस में। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि रिकर्सिव सिस्टम के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ रिकर्सिव सिस्टम जो आपका आउटपुट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पास्ट आउटपुट वैल्यूज पे एज वेल एज द प्रेजेंट एंड द पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो पास्ट आउटपुट वैल्यू है वो कैसे मतलब कैलकुलेट होगी? ठीक है, वो इस केस में क्या होता है? देखिए, अगर आपको रिकर्सिव सिस्टम की बात कर रहा हूं, अगर आपको y ऑफ n नॉड कैलकुलेट करना है, ओके, y ऑफ n नॉड कैलकुलेट करना है, इतना क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को इसके पहले की आउटपुट वैल्यूज दैट इज पास्ट आउटपुट वैल्यूज पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रीवियस वैल्यूज ऑफ दिस। कैसे करेंगे वो? इसके पहले का प्रीवियस आउटपुट वैल्यूज क्या होगा? y ऑफ जीरो होगा, y ऑफ वन होगा, y ऑफ
2 होगा, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाना पड़ेगा, y ऑफ एन नॉट माइनस 1। ओके, y ऑफ एन नॉट माइनस 1, और इसके बाद ही क्या आएगा आपको, y ऑफ एन नॉट आएगा ना। हाँ, तो y ऑफ एन नॉट के पहले जितने भी मतलब पास्ट आउटपुट वैल्यूज हैं वो सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कंप्यूट करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए, अगर आपको y ऑफ एन नॉट निकालना है तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, कंप्यूट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, हेंस द आउटपुट सैंपल्स ऑफ अ रिकर्सिव सिस्टम हैज टू बी कंप्यूटेड इन ऑर्डर। किस ऑर्डर में आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, पहले आपको y ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, फिर y ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, फिर y ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, फिर y ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। ओके, और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते y ऑफ n नॉट माइनस 1 निकालना पड़ेगा, तब जाके आप y ऑफ n नॉट निकाल पाएंगे, क्योंकि इन सारी पास्ट आउटपुट वैल्यूज की आपको जरूरत है। जब आप y ऑफ एन नॉट निकालने जाएंगे ना तो पास्ट वैल्यूज की भी जरूरत होती है, इसीलिए इस ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा, इसीलिए। और फिर द बेस्ट एग्जांपल फॉर द रिकर्सिव सिस्टम्स क्या होता है, IIR सिस्टम, IIR सिस्टम। ओके, ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है किसका, रिकर्सिव सिस्टम का, रिकर्सिव सिस्टम का। ओके, IIR क्या होता है बताओ, इनफाइनाइट ड्यूरेशन इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम। इट इज क्लियर, IIR सिस्टम। तो समझ में आया रिकर्सिव सिस्टम के केस में क्या होता है। ओके, इट इज क्लियर। बट नॉन रिकर्सिव में ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन रिकर्सिव का क्या फंडा है, नॉन रिकर्सिव में हमें पास्ट आउटपुट वैल्यूज से हमें क्या मतलब ही नहीं है। तो इन द केस ऑफ नॉन रिकर्सिव सिस्टम हमें पास्ट आउटपुट वैल्यूज से मतलब ही नहीं है। तो इस केस में अगर आपको y ऑफ एन नॉट अगर कंप्यूट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है, तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप y ऑफ एन नॉट माइनस 1 निकालें या फिर y ऑफ एन नॉट माइनस 2 निकालें। ये सब आपको क्यों जरूरत है, हाँ, इन सब की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको किस चीज की जरूरत है बताइए तो, आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ किसकी, प्रेजेंट इनपुट की जरूरत है एंड पास्ट इनपुट्स की जरूरत है। ओके, आपको पास्ट आउटपुट वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है, आपको प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स की बस जरूरत है। तो ये केस क्या हो गया, ये क्या हो गया आपको इन नॉन रिकर्सिव सिस्टम के केस में, ये आपका आ गया ऐसा, आप इस तरीके से आपको करना है। तो नॉन रिकर्सिव सिस्टम का आपका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, FIR सिस्टम। क्या होता है, FIR सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स। ओके, FIR सिस्टम्स। सो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि नॉन रिकर्सिव के केस में क्या हुआ और रिकर्सिव के केस में क्या हुआ। नॉन रिकर्सिव के केस में आपको पास्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत है ही नहीं, बट रिकर्सिव में पास्ट वैल्यू भी चाहिए। तो आपको पहले पास्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, किस ऑर्डर में, y ऑफ 0, y ऑफ 1, y ऑफ 2, इस ऑर्डर में आपको कैलकुलेट करनी होगी, तब जाके आप y ऑफ एन नॉट निकाल पाएंगे। लेकिन नॉन रिकर्सिव में ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, इतना बात याद रखिए, क्योंकि पास्ट पे तो हम डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं ना, पास्ट वैल्यूज पे। तो आप y ऑफ 50 पहले निकाल लीजिए, y ऑफ 100 निकाल लीजिए, या y ऑफ 2 निकाल लीजिए, पहले आपकी चॉइस है। ओके, इतना क्लियर है। तो FIR सिस्टम क्या होता है अपना, बेस्ट एग्जांपल है किसका, नॉन रिकर्सिव सिस्टम का। FIR मींस क्या होता है बताइए, फाइनाइट ड्यूरेशन इंपल्स रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द FIR। सो FIR सिस्टम मींस फाइनाइट ड्यूरेशन इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो अबाउट द नॉन रिकर्सिव सिस्टम एंड द रिकर्सिव सिस्टम। अप टू मैंने जितना मतलब पेपर ओरिएंटेड वे में तो मैंने जितना पॉसिबल है उतना मैंने बता दिया है। तो आगे आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा साथ में, ताकि आपको हेल्प मिले। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।